कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हमने 80 आंगनवाड़ी केंद्र के और लगभग 70 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के प्रस्ताव भोपाल भेजे हुए हैं और भोपाल पहुंच चुके हैं प्रस्ताव, और वहां पर इस पर प्रोसेस चालू हो गई है। बहुत जल्दी भारत सरकार के लिए भोपाल से ये प्रस्ताव चले जाएंगे और संभावना है कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत ये जो है स्वीकृति हमारे पास में इन नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालन के लिए प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि एक आंगनवाड़ी केंद्र लगभग 1500 की जनसंख्या में खोला जाता है और विगत काफ़ी समय से नए आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुले थे। कुछ नई बस्तियां भी बन चुकी थी जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जहां के बच्चे, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं वंचित हो रही थी। हमने उन गाँवों को और उन वार्डों को हमने चयन किया हुआ है जिनका प्रस्ताव हमने भोपाल को प्रेषित किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी जब फिर तुम की 8 साल की सरकार समझ में नहीं आ रहा इसका कौन है की मील का पत्थर आज कायम हुआ है। ये सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सुशासन के लिए, जन कल्याण, गरीब कल्याण के लिए और जनता के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संसद के भाषण में कहा था कि सरकार अगर बनी है तो लोगों की कठिनाई को सुनने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए और गरीब के लिए जीने। और 8 साल का ये सफ़र उसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रति तेज रफ्तार से चला है। हर योजना केंद्र सरकार की गरीब कल्याण के प्रति, पारदर्शिता के प्रति, जवाबदेही के प्रति और भारत को विश्व पटल पर उभारने की विचारधारा के आधार पर संकलित है। कोरोना काल का सामना हमने किया, अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध है, उसका सामना हम लोग कर रहे हैं। और उस तारतम्य में भी सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास और प्रगति अगर पूरे विश्व में किसी देश में हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहा है। 8.2% घरेलू विकास दर की प्रगति की ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि जितने भी सरकार की योजना है, पीएम आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, उन सब का 100% सैचुरेशन हमें प्राप्त करना होगा। मतलब हर भारत के नागरिक को उस योजना का लाभ जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा कार्य चलता रहेगा। आज का दिन बेहद सुखद और ऐतिहासिक है। संवेदना और दूरदर्शिता से भरा हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प पीएम केयर चिल्ड्रंस फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए जो देख दूरगामी पूरी कार्य योजना उन्होंने बनाई है, उस बात के लिए उनका अभिनंदन। लेकिन आभार के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर उपस्थित होना ही हम अपना सौभाग्य समझते हैं। उस मंत्रिमंडल के हम सदस्य जिसके नेता आदरणीय मोदी जी हैं, आज उन्होंने जो बात कही वो दिल को छूने वाली थी कि मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, एक अभिभावक के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ बच्चों को। मुझे लगता है कि ये गरिमापूर्ण और मानवीय और सांस्कृतिक विरासत वाला कार्यक्रम के लिए मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो बच्चे हैं वो हमारे बेटे और बेटियाँ, वो उनका उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज सोमवती अमावस्या थी, मैं माँ नर्मदा के दर्शन करने के बाद उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चे अपनी सर्वोच्च ऊंचाई छुएं और इस चुनौती को पार करें, यही प्रार्थना है। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।